हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो थोड़ा सा डिले है ये लेक्चर, आपका डे 22 का लेक्चर है, बट डे 23 पे आ रहा है ये। बट वी आर रियली सॉरी फॉर दैट, दी जो भी इनकन्वीनियंस यहाँ पे आप लोग फेस किया होगा, बिकॉज कल के दिन में लेक्चर हमारा नहीं हुआ था। बट देर वॉज अ वेरी जेन्युइन रीज़न बिहाइंड दैट, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी आउटेज। इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं था लाइक पूरा एक दिन यहाँ पे हमारे एरिया में। सो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। दैट इज़ द रीज़न ओनली हमको यहाँ पे लेक्चर को डिले एंड पोस्टपोन करना पड़ा। ओके, सो सडनली इनफ टुडे वी हैव आवर लेक्चर। सो इंग्लिश में देखिए, एक टॉपिक होता है सिनोनिमस एंड एंटोनिमस। बहुत ही ईजी, सिंपल और एक स्कोरिंग टॉपिक भी हम कह सकते हैं। तो अगर आप लोग जो भी मैंने आप चीज़ों को अब तक गाइड किया आपको, जैसे अगर आप उस तरीके से चल रहे होंगे इंग्लिश के लिए, तो फिर डेफिनेटली ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इजी एंड सिंपल होने वाला है। आज हम टोटल यहाँ पे 20 क्वेश्चन को करने वाले हैं। ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप जा सकते हैं updatesstudio.in वेबसाइट पे हमारे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज सब कुछ हम आपके लिए यहीं पे लेके आते हैं, अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन एवरीथिंग। ओके, साथ में नोट्स एंड वर्कशीट अगर आपको चाहिए तो डाउनलोड कर सकते हो व्हाट्सएप और टेलीग्राम से। QR कोड यहाँ पे दिया गया है, स्कैन कर सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से जाके क्लिक करके आप देख सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, प्लेलिस्ट की डिमांड कर रहे थे काफ़ी सारे लोग कि सर डिफरेंट प्लेलिस्ट बना दो, इंग्लिश के लिए अलग बना दो, मैथ्स के लिए अलग बना दो, GK के लिए अलग, फिर उसके साथ में कंप्यूटर्स के लिए अलग, फिर रीजनिंग के लिए अलग। तो सारे प्लेलिस्ट हमने अलग अलग बना दिए। आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर चेक करोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा, आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सिनोनिमस क्या होता है, पहले सिनोनिमस होता क्या वो समझ लो। सिनोनिमस मतलब कि वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग। ओके, सेम या फिर ऑलमोस्ट, हम कहेंगे कि ऑलमोस्ट एक तरीके से सिमिलर मीनिंग। ओके, सेम या फिर दूसरा वर्ड हो सकता है सिमिलर। ठीक है, तो कभी कभी एकदम एग्जैक्टली सेम मीनिंग भी नहीं होता, बट सिमिलर मीनिंग जो होता है वाले वर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सिनोनिमस। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सिनोनिमस में ना 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट केसेस में सिनोनिमस में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला होता है कि एक वर्ड दे दिया जाता है, उसके बेसिस पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से आपको राइट ऑप्शन ढूंढना होता है, तो वो डायरेक्टली आप मीनिंग फाइंड करते हो। ओके, तो डायरेक्ट मीनिंग, एक वर्ड दिया जाएगा उसमें आपको डायरेक्ट मीनिंग फाइंड करना है, तो उसको हम बोलते हैं सिनोनिमस का मतलब एक सॉरी उसको, वो एक फर्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन है। सेकेंड क्या होता है कि फाइंड द करेक्ट एंड इनकरेक्ट पेयर ऑफ सिनोनिम। तो आपको मतलब 4 ऑप्शन वापस से दिए जाएंगे जिसमें 4 डिफरेंट पेयर्स रहेंगे। अब कभी कभी क्या हो सकता है कि उसमें से एक पेयर राइट पेयर होगा, मतलब कि जो 2 वर्ड्स दिए गए रहेंगे वो यहाँ पे राइट वर्ड्स होंगे, एक दूसरे के मीनिंग या फिर सिमिलर वर्ड्स होंगे। ओके, अदरवाइज 3 वर्ड्स जो होंगे वो सिमिलर मीनिंग के होंगे और एक इनकरेक्ट होगा। तो उस तरीके से एक अपोजिट होगा या फिर एक इनकरेक्ट मैचिंग वाला होगा। तो वैसा हम वर्ड्स जब हमारे पास में वैसा जब क्वेश्चन आता है तो उसको हम बोलते हैं कि वहाँ पे इनकरेक्ट या फिर करेक्ट हम पेयर को फाइंड करें। ओके, दैट इज़ द सेकंड टाइप ऑफ द क्वेश्चन। थर्ड टाइप क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। राइट सब्स्टिट्यूशन हमको फाइंड करना होता है। एक सेंटेंस दिया जाएगा, एक सेंटेंस में आपके पास में एक वर्ड रहेगा, वो वर्ड का सिनोनिम हमको बताना होगा कि क्या हो सकता है। सो दैट इज़ एन सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि किस वर्ड को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उस सेंटेंस में। ओके, जस्ट टू मेक द सेम मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सो उसको हम बोलते हैं कि वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हमको करना है। सो 3 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं आपके लिए। ठीक है, तो आज के दिन में हमने बोला था कि 20 क्वेश्चन करेंगे, तो पहले 10 क्वेश्चन हम सिनोनिम्स के करेंगे, फिर 10 क्वेश्चन एंटोनिम्स के करेंगे। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ऑल्दो द ट्रीटमेंट वॉज अबॉर्टिव द डॉक्टर लर्न अ लॉट फ्रॉम द रिस्पॉन्स बाय द मेडिसिन। ठीक है, तो और यहाँ पे वर्ड्स दिए गए इनफेक्टिव, प्रोडक्टिव, ग्रेट या हार्मलेस। इसमें से कोई भी एक वर्ड, मतलब कोई एक वर्ड होगा जो कि राइट वर्ड होगा, जो कि एक्चुअल में इसका मीनिंग यहाँ पे बताएगा, तो उस वर्ड को हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। दैट विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, अब अबॉर्टिव का मीनिंग क्या होता है, अबॉर्टिव का मीनिंग पहले समझ लेते हैं। अबॉर्टिव का मीनिंग होता है इनकम्प्लीट। ठीक है, इनकम्प्लीट या फिर फेल्ड, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अबॉर्टिव। तो अबॉर्टिव का मीनिंग होता है इनकम्प्लीट या फेल्ड। अब देखो हमारे पास जो वर्ड्स दिए गए, इनइफेक्टिव, प्रोडक्टिव, ग्रेट या हार्मलेस। तो इनइफेक्टिव भी जो वर्ड है, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ द सिमिलर मीनिंग। ओके, इनइफेक्टिव मीन्स कि एक राइट वे से जैसा एक्ट करना चाहिए या फिर वो फेल ही हो रहा है। ओके, इट इज़ फेलिंग। सो इनइफेक्टिव वर्ड विल बी दी राइट सिनोनिम फॉर अबॉर्टिव, बिकॉज प्रोडक्टिव तो ये मिलता, इसका मीनिंग होता है कि यू आर डूइंग सम, प्रोडक्टिव मीन्स कि समथिंग दैट इज इन फॉर अ बेटरमेंट। फिर ग्रेट
तो इसका मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे. हार्मलेस मतलब कि जो चीज़ आपको हार्म नहीं कर सकती है. सो यहाँ पे राइट सिनोनिम जो बैठता है दैट इज़ ऑप्शन ए. ओके. नेक्स्ट एक्यूमेन. तो एक्यूमेन का मीनिंग बताना है. अब मतलब इसके लिए सिनोनिम बताना है. तो एक्यूमेन का सबसे पहले मीनिंग समझते हैं. एक्यूमेन का मीनिंग होता है, ओके, एक्यूमेन का मीनिंग होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग. ओके, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग और अंडरस्टैंड थिंग्स. ओके, उसको हम बोलते हैं एक्यूमेन. ठीक है. बिटरनेस. बिटरनेस मतलब कि कड़वाहट. ओके, एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा लाइक अगर फॉर एग्जांपल वो बहुत ही इन अ रूड मैनर इफ़ ही टॉक्स, तो हम बोलेंगे कि ही इज़ फिल्ड विद बिटरनेस. ओके, दैट मीन्स कि एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीम बिटर. सो बिटरनेस. ओके, सो बिटरनेस इज ओवर हियर कि मतलब कि कड़वाहट से भरा हुआ. देन फ्रेंडशिप की मीनिंग तो समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको. इंसाइट. इंसाइट का मीनिंग होता है, इंसाइट का मीनिंग होता है पावर टू एक्ट, एक्ट ऑन अ सिचुएशन. मतलब पावर टू एक्ट ऑन अ सिचुएशन और लुक इनटू अ सिचुएशन. ओके, सो दैट इज इंसाइट. ओके. एंड एक्यूरेसी, you might all might be knowing accuracy means कि यहाँ पे दैट मीन्स कि what is the efficiency. The another word for accuracy can be efficiency. ओके, सो दैट मीन्स कि कोई पर्सन अगर जैसे समझो कि कोई काम बहुत अच्छा करता है और ऑलमोस्ट हमेशा उसको सक्सेस तक ही लेके जाता है, विल से दैट हिज एक्यूरेसी इज़ वेरी हाई. तो वो चीज़ होती है. तो अगर यहाँ पे हम देखें तो राइट वर्ड फॉर द एक्यूमेन, द राइट सिनोनिम विल बी द ऑप्शन सी, दैट इज इंसाइट. बिकॉज इंसाइट में क्या है, पावर टू एक्ट ऑन अ सिचुएशन और लुक इनटू अ सिचुएशन. एंड एक्यूमेन मीन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स. सो द राइट वर्ड फॉर एक्यूमेन, द राइट सिनोनिम विल बी इंसाइट. ठीक है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. एंटीडोट. एंटीडोट क्या होता है? एंटीडोट क्या एक मेडिसिन होती है. ओके, मेडिसिन दैट helps in medicine that helps in to prevent the effect of poison. तो पॉइजन का इफेक्ट ख़त्म करने के लिए जो मेडिसिन को यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज एंटीडोट. जब आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर कभी किसी को सांप वगैरह काट लेता है तो उसको एंटीडोट दिया जाता है. ओके, सो अब एंटीडोट का मीनिंग क्या होता है? सिनोनिम क्या होता है? हेट्रेड नहीं हो सकता है. ओके, फिर पॉइजन ये भी नहीं हो सकता है. हॉस्टिलिटी ये भी नहीं हो सकता है. रेमेडी विल बी द राइट वर्ड. रेमेडी मतलब कि एक काइंड का आप यहाँ पे रेमीडियल या दूसरा कोई आप एज अ हेल्पिंग इन नेचर आप कुछ यहाँ पे चीज़ें दे प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे हेल्पिंग इन नेचर है बात कर रहे हैं हम, बिकॉज इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन. सो रेमेडी विल बी द राइट ऑप्शन. देयर वेर इंटरमिटेंट शावर्स येस्टरडे. अच्छा, इंटरमिटेंट का मीनिंग क्या होता है समझ लो. इंटरमिटेंट का मीनिंग होता है कि नॉन कंटिन्यूस पहले तो, एंड हम ये भी बोल सकते हैं कि रेगुलर इंटरवल्स. ठीक है. सो इंटरमीडिएट का मीनिंग होता है नॉन कंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यूस नेचर में नहीं है बट रेगुलर इंटरवल्स हो सकता है. ओके, सो दैट इज कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट. ओके, सो प्रोलॉन्ग्ड. प्रोलॉन्ग का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? प्रोलॉन्ग का मीनिंग, प्रोलॉन्ग का मीनिंग होता है कंटिन्यूस. ओके, द वर्ड दैट इज गुड फॉर प्रोलॉन्ग इज कंटिन्यूस. देन स्पोराडिक. स्पोराडिक का मीनिंग होता है अकरिंग ओकेजनली. ठीक है, ओकेजनली जो चीज़ अकर होती है उसको हम बोलते हैं स्पोराडिक. ठीक है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि इरेगुलर, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि नॉन कंटिन्यूस. ठीक है, सो स्पोराडिक का मीनिंग होता है अकरिंग ओकेजनली, इरेगुलरली या फिर नॉन कंटिन्यूस. इनकोहेरेंट का मीनिंग होता है कि नॉट क्लियर, मतलब जो चीज़ क्लियर नहीं है उसको इनकोहेरेंट बोलते हैं. इंटरवीन का मीनिंग होता है कि इन्वॉल्व इन समथिंग. जैसे हम बोलते हैं कि अगर दो लोगों का फाइट हो गया, इफ़ देयर इज़ अ फाइट बिटवीन टू पीपल द पुलिस शुड इंटरवीन इन बिटवीन देम टू हेल्प देम रिजॉल्व. तो इंटरवीन मतलब कि इन्वॉल्व होना. ओके, तो इन्वॉल्व इन समथिंग. सो दैट इज़ द मीनिंग फॉर इंटरवीन.
तो यहाँ पे द राइट वर्ड जो हमको देखो नॉन कंटिन्यूस इंटरमिटेंट है, तो यहाँ पे जो हमको राइट वर्ड दिख रहा है दैट इज स्पोरैडिक बिकॉज वो भी अकरिंग ओकेजनली एंड इरेगुलर एंड नॉन कंटिन्यूस। तो नॉन कंटिन्यूस ओके, ये भी नॉन कंटिन्यूस, तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हमारा बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। ही रन्स अ लुक्रेटिव बिजनेस आफ्टर ऑफिस आवर्स। लुक्रेटिव बिजनेस का मीनिंग बताएं। लुक्रेटिव का मीनिंग चैलेंजिंग, मतलब कि जो चीज़ आपको चैलेंज करे, ओके, और डिफ़िकल्ट टू अचीव, डेंजरस, ओके, डेंजरस, ओके, ये भी नहीं हो सकता लुक्रेटिव का मीनिंग। प्रॉफिटेबल, अच्छा लुक्रेटिव का मीनिंग होता है कि लाइक वेरी गुड, मतलब कि बहुत ही अच्छा, ओके। सो लुक्रेटिव का मीनिंग होता है कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा जब कोई चीज़ होता है तो उसको हम बोलते हैं लुक्रेटिव, ओके। एंड इसका मीनिंग देखो, अब मीनिंग अगर हम देखें मतलब कि मीनिंग, तो इसका मीनिंग यहाँ पे देखो प्रॉफिटेबल हो सकता है। एक प्रॉफिटेबल कैन बी द राइट वर्ड फॉर लुक्रेटिव। तो व्हेन जैसे देखो कोई पर्सन अगर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पैसे बना रहा है, जैसे इज़ अर्निंग अ लॉट, तो हम बोलेंगे ही हैज़ अ लुक्रेटिव सैलरी। लुक्रेटिव सैलरी मीन्स वेरी प्रॉफिटेबल या फिर वेरी हाई सैलरी। तो यहाँ पे द ऑप्शन सी विल बिकम द राइट ऑप्शन डायरेक्टली, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट पेयर, तो यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर फाइंड करना। ऑथेंटिक, जेन्युइन, राइट है। ऑथेंटिक का मीनिंग जेन्युइन होता है, दिस इज राइट वर्ड, ठीक है, तो ये करेक्ट पेयर है। जीनियस, एप्टीट्यूड, राइट, जीनियस एप्टीट्यूड इज ऑल्सो राइट कॉम्बिनेशन, सिनोनिम है दोनों एक दूसरे के। गेस्टली एंड प्रिटी, ये रॉन्ग बनता है यहाँ पे, बिकॉज गेस्टली का जो मीनिंग होता है, गेस्टली का मीनिंग होता है अनप्लेजेंट, ठीक है। गेस्टली का मीनिंग होता है अनप्लेजेंट, मतलब कि जो चीज़ें मतलब दिखने में अच्छी नहीं है या फिर बुरी हैं या फिर बैड है, उसको हम बोलते हैं गेस्टली। वैसे प्रिटी का मीनिंग क्या होता है? प्रिटी का मीनिंग होता है प्लेजेंट, राइट, कि जो चीज़ दिखने में बहुत अच्छी है, सुंदर है, उसको हम बोलते हैं प्रिटी। एक्सटेसी एंड डिलाइट, ये भी राइट है। एक्सटेसी का मीनिंग होता है डिलाइट, मतलब कि बहुत ही जॉयफुल, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन सी रॉन्ग बनता है, इसलिए ये ऑप्शन सी राइट है। यहाँ रॉन्ग मतलब ये यहाँ पे रॉन्ग इनकरेक्ट पेयर है, इसलिए ये ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूफोरिया, यूफोरिया का मीनिंग बताना है। अब यूफोरिया का यहाँ पे सिनोनिम अगर हमको बताना है तो यूफोरिया का मीनिंग पहले समझ लेते हैं। यूफोरिया का मीनिंग कुछ क्या होता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खुश करने वाला, या फिर इसके लिए हम बोल सकते हैं कि प्लेजर एक्सपीरियंस, ठीक है, प्लेजर एक्सपीरियंस। असेसमेंट, असेसमेंट का मीनिंग होता है चेक करना। जैसे कि अगर मैं आपको टेस्ट ले लूँ तो आपको मैं बोलूँगा कि वी आर असेसिंग यू, ओके। सो असेसमेंट का मीनिंग होता है टू चेक, ओके। ऑपुलेंस, ऑपुलेंस का मतलब होता है अबंडेंस, या फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब मात्रा में जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो उसको बोलते हैं प्लेंटीफुल, मतलब कि प्लेंटीफुल भी एक अलग वर्ड हो सकता है। आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन का मीनिंग होता है कि कोई चीज़ को समझाना या बताना। वी कैन से इट कि आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग और स्पीकिंग क्लियरली। देन इलेशन का मीनिंग स्टेट ऑफ जॉय और प्राइड, तो इसको हम बोलते हैं इलेशन, ओके। सो इलेशन का मीनिंग होता है स्टेट ऑफ जॉय और प्राइड। अब देखो यहाँ मीनिंग देखते हुए समझ में आ रहा है हमको कि कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए। देखो एफोरिया का मीनिंग हमारे पास में प्लेजर एक्सपीरियंस, और इलेशन का मीनिंग है स्टेट ऑफ आर्ट एंड जॉय, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। आई होप सो यू आर गेटिंग इट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डेसिमिनेट, डेसिमिनेट का मीनिंग क्या होता है? अब डेसिमिनेट का हमको यहाँ पे सिनोनिम चाहिए, तो डेसिमिनेट का मीनिंग पहले होता है स्प्रेड, ओके। तो डेसिमिनेट का मीनिंग होता है स्प्रेड। डिस्पैच का मीनिंग होता है टू सेंड आउट, जैसे हम लोग कुरियर वालों को हमेशा सुनते हैं ना कि योर ऑर्डर हैज़ बिन डिस्पैच, तो मतलब कि सेंड आउट, ओके। देन स्प्रेड का मीनिंग तो ज़रूरत ही नहीं। कॉन्कर का मीनिंग क्या होता है? टू विन और कैप्चर, ठीक है। डिस्परेज का मीनिंग होता है टू टॉक क्रिटिकली, ओके। तो डिस्परेज का मीनिंग होता है टू टॉक क्रिटिकली। डेसिमिनेट का मीनिंग होता है स्प्रेड, और देखो स्प्रेड हमारे पास में वर्ड है, तो ऑप्शन बी बिकम्स द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वन क्या है? द इंजीनियर सब्जेक्टेड द इंजन टू
एग्जॉस्टिव टेस्ट, ओके। एग्जॉस्टिव टेस्ट, यहाँ पे एग्जॉस्टिव का हमको बताना। कॉम्प्लिकेटेड मतलब कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स। थरो, यस, थरो विल बी द राइट, मतलब यहाँ पे थरो का मीनिंग होता है मतलब कि फुल्ली, कंप्लीटली, एंड एग्जॉस्टिव का भी मीनिंग होता है फुल्ली एंड कंप्लीटली। तो थरो विल बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। एक्सक्लूसिव मीन्स की फिक्स्ड टू अ सिंगल थिंग, ओके, फिक्स्ड टू सिंगल थिंग, ओके, सो दैट इज एक्सक्लूसिव। कंपल्सरी मतलब मैंडेटरीली या फिर नेसेसरीली करना ही है। नेक्स्ट, इराडिकेट। इराडिकेट, देखो इसका तो सबको आना चाहिए आंसर, इसका आंसर तो सबको आना चाहिए। इराडिकेट का मीनिंग क्या होता है? टू मतलब टू एंड समथिंग, ओके। सो इराडिकेट का यहाँ पे सिक्योर नहीं हो सकता है। डिस्ट्रॉय, यस, डिस्ट्रॉय हो सकता है बिकॉज इसका भी मीनिंग होता है टू एंड समथिंग। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। कंप्लीट नहीं हो सकता, सॉरोफुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। सो दीज वर द 10 क्वेश्चन जो कि सिनोनिम्स के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंटोनिम्स की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक एट टू द एंटोनिम्स एज वेल। अब एंटोनिम्स का मीनिंग क्या होता है? एंटोनिम्स का मीनिंग होता है कि अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स, ओके, वर्ड्स दैट मीन अपोजिट थिंग्स। और यहाँ पे क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, आपको एक वर्ड दे दिया जाता है, उसका आपको अपोजिट वर्ड ढूंढना होता है। सो यू हैव अ डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं, रेयरली आता है कि आधा सेंटेंस में एक वर्ड रहता है, उसका अपोजिट वर्ड हमको फाइंड करना होता है, ओके। मोस्टली वो आरसी में हो जाता है, बट डायरेक्टली ऐसे में नहीं आता है वो। अब चलो, एनॉर्मस। एनॉर्मस का मीनिंग होता है ह्यूज, मतलब कि बहुत ही बड़ा। अब अपोजिट बताना है, सिनोनिम मत बता देना। देखो ह्यूज तो मिल गया हमको, यहाँ पे एक ह्यूज है तो इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है, दिस इज एन सिनोनिम। फिर नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब कि वेरी टाइनी और वेरी स्मॉल, ओके, ये तो राइट बन रहा है यहाँ पे, दिस इज एन सिनोनिम। इंक्रीमेंट मतलब टू इंक्रीज, जब हम किसी चीज़ को इंक्रीज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट। सिक्योर मीन्स सेफ्टी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन है, बिकॉज वेरी स्मॉल। ह्यूज का अपोजिट क्या होगा? वेरी स्मॉल, तो नेग्लिजिबल। नेक्स्ट, अबैंडन। अबैंडन का मीनिंग होता है टू क्लोज और एंड, ओके। अब यहाँ पे देखो, कंटिन्यू, एक कंटिन्यू, स्टील, रेस्टोरेशन, डेजर्ट। तो टू क्लोज और एंड, इसका अपोजिट क्या हो सकता है? टू कंटिन्यू, राइट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन है। और स्टील मतलब चोरी करना, रेस्टोरेशन टू रेस्टोर टू ओरिजिनल और नॉर्मल स्टेट, ठीक है। डेजर्ट का मीनिंग होता है अनयूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अनयूज होती है, जैसे कि डेजर्ट लैंड जो होता है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे भी यही सेम चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए वो जब जगह अनयूज रहती है तो उसकी मिट्टी ख़राब हो जाती है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं डेजर्ट लैंड। तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम तक अनयूज रहती है उसको हम लोग बोलते हैं डेजर्ट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बोल्ड। बोल्ड का मीनिंग होता है ब्रेव, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड्स क्या दिए? बैल्ड। बैल्ड का मीनिंग होता है बॉल्ड या फिर बैल्ड, जो भी आप बोलो, बॉल्ड या बैल्ड, मतलब कि हेयरलेस, मतलब कि बाल नहीं है। तो ये देखो, इसका सिनोनिम यही है, ओके। बाल्ड, बॉल्ड का या सिनोनिम जो है वो यही है, तो दिस इज द सिनोनिम। ब्रेव, यस, देखो ब्रेव ये इसका, इस बोल्ड का सिनोनिम है, दिस इज एन सिनोनिम फॉर द बोल्ड, ये सिनोनिम है। टिमिड। टिमिड का मीनिंग है कि नर्वस, ओके। टिमिड का मीनिंग होता है नर्वस, या फिर उसका मीनिंग होता है, ओके, नर्वस या फिर फियरफुल, मतलब कि डरा हुआ या फिर नर्वस। तो यहाँ पे ब्रेव का अपोजिट क्या होगा? टिमिड। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अफर्म। अफर्म का मीनिंग क्या होता है? अब अफर्म का मीनिंग अगर हम देखें तो व्हाट इज द मीनिंग फॉर अफर्म? तो अफर्म का मीनिंग होता है टू अफर्म का मीनिंग होता है टू एक्सप्लेन ट्रुथ पॉजिटिवली, मतलब पॉजिटिवली या ट्रुथ को या फिर एनीथिंग पॉजिटिवली, ठीक है। किसी चीज़ को अगर आप पॉजिटिवली एक्सप्लेन करते हो या फिर बताते हो तो दैट इज कॉल्ड एज अफर्म। डिक्लेयर। डिक्लेयर मतलब कि जस्ट हम कह सकते हैं कि डिक्लेयर। डिक्लेयर का मीनिंग क्या होगा? टू एक्सप्रेस। कॉन्ट्राडिक्ट।
कॉन्ट्राडिक्ट का मीनिंग क्या होगा? अपोज, कोई चीज़ को अपोज करना। ब्राइट, वेरी शाइनी, इसकी मीनिंग की ज़रूरत नहीं है। असेंट, असेंट का मीनिंग होता है टू अग्री, ओके, टू अग्री और अप्रूव समथिंग, ओके, अप्रूव पॉजिटिवली। देखो असेंट का मीनिंग यहाँ पे, असेंट का यहाँ पे हो रहा है, ये सिनोनिम बन रहा है अफर्म का, तो दिस इज एन सिनोनिम। बट कॉन्ट्राडिक्ट का मीनिंग यहाँ पे अपोज आ रहा है, एंड दिस इज पॉजिटिवली टू एक्सप्लेन ट्रूथ और एनीथिंग पॉजिटिवली। तो ऑप्शन बी विल बिकम द राइट ऑप्शन बिकॉज दैट इज द अपोजिट वर्ड फॉर अफर्म, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। डर्थ, नेक्स्ट है डर्थ, इसका हमको बताना है। डर्थ का मीनिंग होता है इनएडिक्वेट और इनएडिक्वेट, ओके, और शॉर्टेज, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। तो रिलीज, रिलीज मीन्स वंस अगेन इसका मीनिंग की ज़रूरत नहीं, मतलब कोई चीज़ को छोड़ देना, ओके। अबंडेंस, अबंडेंस का मीनिंग होता है प्लेंटीफुल और अलॉट, मतलब बहुत ज़्यादा जब होता है तो उसको हम बोलते हैं अबंडेंस। किडनैप, टू कैप्चर समवन, इसकी तो ज़रूरत नहीं है मुझे एक्सप्लेन करने की। शॉर्टेज, शॉर्टेज विल बी द मीनिंग फॉर दिस, ओके। तो शॉर्टेज तो डर्थ का मीनिंग ही है यहाँ पे, ओके, तो इसके भी यहाँ पे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब शॉर्टेज है या फिर इनएडिक्वेट है तो उसका अपोजिट क्या होगा? कोई चीज़ का शॉर्टेज का अपोजिट क्या हो सकता है? प्लेंटीफुल, बहुत ज़्यादा, तो ऑप्शन बी इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है अबंडेंस। अबंडेंस विल बी द अपोजिट वर्ड फॉर डर्थ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल, अब देखो इसका मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आर्टिफिशियल दैट मीन्स कि मैन मेड जो चीज़ होती है उसको हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो मैन मेड का अपोजिट क्या होगा? नेचुरल। ऑप्शन बी देखो राइट ऑप्शन हो गया, बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। वेरी सिंपल एंड ईजी, आगे बढ़ते हैं। एक्सपैंड, एक्सपैंड का अपोजिट क्या होगा यहाँ पे? एक्सपैंड का, तो एक्सपैंड मीन्स टू इंक्रीज समथिंग, तो यहाँ पे कन्वर्ट, कन्वर्ट मीन्स टू ट्रांसफॉर्म होता है, कोई चीज़ को ट्रांसफॉर्म करोगे तो उसको बोलते हैं कन्वर्ट। कंडेंस, okay, condense can be the meaning, okay, condense means to like condense means to compress या फिर, okay, so condense and then congest, अच्छा congest का meaning हो सकता है block, okay, congest का हम लोग बोलते हैं ना जब हम लोग ट्रैफिक में फंसे तो वहाँ पे आता है गूगल में अलर्ट there is an congestion ahead, congestion ahead, तो मतलब ब्लॉकेज है। conclude means to finalize, ठीक है। तो कंडेंस विल बी द अपोजिट फॉर एक्सपैंड, ओके, एक्सपैंड का अपोजिट होता है कंडेंस, सो दिस इज एन अपोजिट वर्ड, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वाइसेंट, ओके, क्वाइसेंट का मीनिंग होता है इनएक्टिव, ओके, और या फिर डॉर्मेंट। जब आपका अकाउंट बैंक में बहुत टाइम तक के लिए ऐसे अनयूज पड़ा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वहाँ पे एक मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन मेड डॉर्मेंट, मतलब कि अनयूज्ड या फिर इनएक्टिव, तो दैट इज़ क्वाइसेंट। तो क्वाइसेंट अगर इनएक्टिव है तो उसका अपोजिट तो डायरेक्टली एक्टिव हो गया ना, इनएक्टिव का अपोजिट एक्टिव, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन बनता है, ठीक है। डॉर्मेंट क्या होगा? डॉर्मेंट इज एन सिनोनिम, राइट, सिनोनिम फॉर क्वाइसेंट, ओके। वीक की बताने की जरूरत है। अनकंसर्न का मीनिंग होता है कि डू नॉट बॉदर, मतलब कि हमको फिक्र ही नहीं है किसी चीज़ का, दैट इज़ अनकंसर्न, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट का मीनिंग क्या होगा? फ्रॉडुलेंट मतलब कि दैट पर्सन इज नॉट जेन्युइन, ओके। सो कैंडिड का मीनिंग होता है ऑनेस्ट। डायरेक्ट का मीनिंग बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। फोर्थ राइट का मीनिंग होता है से क्लियरली, मतलब कि डायरेक्टली बताओ या फिर क्लियरली। सो डायरेक्ट एंड फोर्थ राइट कैन बी सिनोनिम फॉर ईच अदर, ओके, बाय द वे ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम हो सकते हैं। जेन्युइन मतलब कि ओरिजिनल, उप्स, देखो हमने बोला फ्रॉडुलेंट मतलब नॉट जेन्युइन, तो नॉट जेन्युइन का अपोजिट क्या होगा? जेन्युइन, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिजी, बिजी का मतलब क्या होता है? बिजी का मीनिंग होता है ऑक्यूपाइड, ओके, दिस इज एन सिनोनिम फॉर दिस। अच्छा इसके साथ में एंगेज्ड भी हो सकता है, दैट इज एन सिनोनिम ऑल्सो, ठीक है। एनग्रॉस्ड, एनग्रॉस्ड का मीनिंग क्या होता है?
एनग्रॉस्ड का मतलब होता है कि टू पुट ऑल अटेंशन इनटू समथिंग। ओके, ये भी वैसे एक बिजी का यहाँ पे एक सिनोनिम हो सकता है, मतलब कि जब आप पूरा अटेंशन एक चीज़ में डाल देते हो दैट इज़ कॉल्ड एज एनग्रॉस्ड। ठीक है, तो बिजी का अपोजिट क्या होगा? रिलैक्स्ड, मतलब कि कुछ काम नहीं है, तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द अपोजिट फॉर बिजी। ठीक है, सो दीज वर द 20 वर्ड्स जो कि हमने सिनोनिम एंड एंटोनिमस पे देखे हैं। ओके, एंड आई होप सो दिस वाज अ रियली इजी एंड गुड चैप्टर फॉर यू। और नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा वो होगा आज ही 23rd क्लास होगा, आज शाम को 7 बजे। ठीक है, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा डिलेट चल रहा है इसलिए यहाँ पे रीस्केड्यूल लेक्चर है आज का, इसलिए आज शाम को 7 बजे हम रीजनिंग पढ़ने और रीजनिंग हम पढ़ेंगे सिलॉजिज्म। तो ये जो टॉपिक है ना एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक भी है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आज शाम का लेक्चर, तो ज़रूर अटेंड करना। एंड अभी के जो नोट्स एंड वर्कशीट्स है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आप जाके QR कोड को स्कैन करके उससे डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप्स को एंड देन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया, वहाँ से भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो मीट इन टुडेज इवनिंग लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।